नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियोस में हम बात करेंगे आरएस परीक्षा 2021 के साक्षात्कारों को लेके जो आरपीएससी के द्वारा हाल ही में संचालित है। दोस्तों, आपको बता दूं, इस परीक्षा के अंदर टोटल यहाँ पे 2174 अभ्यर्थियों को इंटरव्यूज के लिए यहाँ पे बुलाया गया था, जिसमें टोटल 6 चरणों के साक्षात्कार हाल ही में आरपीएससी के द्वारा लिए गए हैं। अंतिम साक्षात्कार के जो शेड्यूल्स हैं वो भी आरपीएससी के द्वारा जारी कर दिए गए हैं, जिनके शेड्यूल्स 6/11/2023 से लेके 17/11/2023 के बीच में इसका आयोजन आरपीएससी कार्यालय में किया जाएगा। उसके बाद में थोड़ी चर्चा हम बात करेंगे उसके प्रशासनिक अधिकारी के रूप में जो क्वेश्चंस का लेवल रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चन आरपीएससी के मेंबर्स के द्वारा, एक जो मेंबर्स की कमिटीज़ है उसके द्वारा कैंडिडेट से पूछे गए हैं, किस प्रकार के आरएस के अंदर जो इंटरव्यूज़ का लेवल रहा है कैंडिडेट के बीच में, उसके जो अंक का जो निर्धारण है उसकी हम बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे उसके एवरेज टाइम पीरियड्स ऑफ द इंटरव्यूज़ को लेके कि कितना टाइम पीरियड में इंटरव्यूज़ के अंदर ये अभ्यर्थियों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्या उनका टाइम एवरेज यहाँ पे सेम रहा है। साथ ही हम बात करेंगे वहाँ से जो पूछे गए अहम मुद्दों के जो क्वेश्चंस हैं उसको लेके, और उसके बाद में हम बात करेंगे दोनों सत्रों में जिस प्रकार से आरपीएससी के द्वारा इंटरव्यूज़ संचालित किए जा रहे हैं। लगभग यहाँ पे 48 अभ्यर्थियों का टोटल 1 डे में जो इंटरव्यूज़ है वो करवाया जाता है। यहाँ पे टोटल 3 इंटरव्यूज पैनल का गठन आरपीएससी के द्वारा किया गया है, जिनके द्वारा 24 अभ्यर्थियों को दोनों शिफ्ट में यहाँ पे कैंडिडेट्स के इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दूं, आरएस के इंटरव्यू जो है राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से ये चलाए जा रहे हैं, जो कि यहाँ पे हम बात करें तो हाल ही में साक्षात्कार का अंतिम चरण यहाँ पे मंगलवार को दूसरा दिन यहाँ पे था, जिसमें प्रदेश में 25 नवंबर को वोटिंग को देखते हुए उससे जुड़े हुए यहाँ पे आरएस इंटरव्यू 2021 में अहम मुद्दों पे प्रशासनिक सेवा के लिहाज से वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि मतदान से संबंधित यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए। साथ ही कुछ अहम मुद्दों के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें हम बात करें अनिवार्य मतदान को लेके यहाँ पे क्वेश्चन थे। उसके बाद में ऑनलाइन का चलन अभी हाल ही में ज़्यादा चर्चा में है, उसके बेनिफिट्स को लेके, उसके जो आपका जो नुकसानदायक जो प्रभाव है उसको लेके। उसके बाद में इससे क्वेश्चन पूछा गया राष्ट्रीय दल जो यहाँ पे पार्टियाँ हैं, नेशनल जो कम्युनिटीज़ की जो पार्टीज़ हैं, साथ यहाँ पे जो राज्य स्तर के जो दल के मापदंड जो है किस प्रकार से उनको यहाँ पे मेजरमेंट किया जाता है, उससे लेके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद में प्रत्यर्पण संधि जो है जो भिन्न भिन्न देशों के बीच में होती है उसके बारे में क्वेश्चन पूछे गए। नेक्स्ट जो मैटरनिटी लीव है, यानी कि मातृत्व अवकाश और जो पितृत्व अवकाश को लेके भी राजस्थान में जो वर्तमान में जो रूल्स बनाए गए हैं उसको लेके यहाँ पे बात की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे विकसित देशों में क्रिकेट को लेके काफ़ी उत्साह यहाँ पे देखा जाता है, तो इसके उत्साह को लेके यहाँ पे भारतीय मूल में कौन कौन से खिलाड़ी ऐसे रहते हैं जो टॉप यहाँ पे 50 में या फिर टॉप यहाँ पे अच्छी रैंक्स में यहाँ पे अच्छा अपना परफॉर्मेंस कर पाते हैं। इसके पीछे जो कारण है, इसके पीछे जो इसके क्या क्या यहाँ पे एस्पेक्ट्स हैं, वो सभी चीज़ें यहाँ पे इससे पूछी गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो खतूत संग्रह है, साथ यहाँ पे जोही यावर जो संग्रह है उनके बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया। काफ़ी अहम मुद्दों के जो ग्रंथ है, काफ़ी ओल्ड हिस्ट्री में इनको आपको देखने को मिलते हैं। प्रजातंत्र आंदोलन को लेके भी यहाँ पे उसके सामाजिक प्रभाव है, उसके राजनीतिक प्रभाव है, उसके आर्थिक प्रभाव को लेके भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। साथ ही यहाँ पे नित्य यज्ञ पंचपाणे आगम ग्रंथ को लेके भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इनका संबंध, साथ ही उनके जो यहाँ पे स्थापना करता है उससे लेके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनके मुख्य कारण यहाँ पे क्या रहे हैं। साथ ही यहाँ पे टब्बा और बाला अवरोध को लेके यहाँ पे प्रश्न पूछे गए हैं कि इनके बीच का मुख्य जो अंतर है वो यहाँ पे क्या रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पे इंटरव्यूज़ के दौरान अभ्यर्थियों से भिन्न भिन्न चरणों में भिन्न भिन्न अभ्यर्थियों से अलग अलग टाइम में ये क्वेश्चन जो है मेंबर्स के द्वारा पूछे गए हैं। काफ़ी अहम मुद्दों पे अगर हम बात करें तो हाल ही में जो चर्चा में रहे हैं वो यहाँ पे चुनाव से संबंधित है। साथ ही क्रिकेट को लेके यहाँ पे काफ़ी उत्साह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साथ ही यहाँ पे हाल ही में जो प्रत्यार्पण संधियाँ जो चल रही है कंट्रीज़ में, उसको लेके यहाँ पे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो काफ़ी चीज़ें आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली वही चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा पूछी जा रही हैं जो एवरेज यहाँ पे करंट में चल रही होती है, या फिर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो काफ़ी आपके ट्रेंडिंग जो न्यूज़ बनी हुई है, या फिर आप कह सकते हो कि जो नेशनल और जो स्टेट लेवल्स की जो न्यूज़ है उसके मुख्य जो एस्पेक्ट्स को लेके यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो इंटरव्यूज़ में मेंबर्स के द्वारा पूछे जाते हैं। कोई हटके क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलते। तो आप देख सकते हैं कि एवरेज अगर हम बात करें तो काफ़ी अच्छे लेवल के और काफ़ी डीप लेवल के क्वेश्चन भी यहाँ पे मेंबर्स के द्वारा अपने सब्जेक्ट्स को लेके या फिर अनेक प्रकार की जो ट्रेंडिंग न्यूज़ को लेके यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे डिफरेंट शिफ्ट्स में पूछे गए हैं।
साथ ही हम बात करें कि ये जो इंटरव्यूज़ का शेड्यूल्स हैं उसको लेके थोड़ी चर्चा करते हैं। दोस्तों आपको बता दूं इसमें टोटल यहाँ पे 1877 अभ्यर्थियों का अभी तक इंटरव्यूज़ आरपीसी के द्वारा लिया जा चुका है, जिसकी अगर हम बात करें तो इसमें टोटल 297 अभ्यर्थी हाल ही में अभी बाकी बचे हुए हैं। इसी प्रकार से हमारे पास में टोटल कैंडिडेट जो हैं इंटरव्यूज़ के दौरान वो 2174 कैंडिडेट का इंटरव्यूज़ आरपीसी के द्वारा होना है। तो आप देख सकते हैं 2174 में अभी तक 1887 कैंडिडेट्स का इंटरव्यूज आरपीसी के द्वारा लिया जा चुका है। शेष 297 जो कैंडिडेट्स हैं उनके इंटरव्यूज यहाँ पे अगले लास्ट चरण में यहाँ पे शुरू किए जा रहे हैं, जो हाल ही में शुरू कर दिए गए हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करें कि कुछ इंटरव्यूज़ के शेड्यूल्स को लेकर हम बात करते हैं। देखिए इसके शेड्यूल से टोटल हमारे पास में 7 चरणों में यहाँ पे संपन्न आरपीसी के द्वारा करवाए जाने हैं। यहाँ पे पहले चरण की हम बात करें फर्स्ट चरण की, तो ये आपके 10/7 से शुरू होकर 25/7 के बीच में इसके इंटरव्यूज़ करवाए गए। सेकंड चरण की हम बात करें तो सेकंड चरण 7/8 से लेके 18/8 के बीच में इसके जो है सेकंड चरण के इंटरव्यूज़ करवाए गए। उसके बाद में हमारे पास में थर्ड चरण के जो इंटरव्यूज़ की बात करें जिसमें 21/8 से लेके 6/9 के बीच में तीसरे चरण के इंटरव्यूज़ आरपीसी के द्वारा करवाए गए। आगे हम बात करें फोर्थ चरण की, जिसमें 11/9 से लेके 27/9 के बीच में आरपीसी के द्वारा चौथे चरण के रूप में इंटरव्यूज अभ्यर्थियों करवाए गए। पांचवें चरण की बात करें तो पांचवा चरण यहाँ पे 3/10 से शुरू होकर 12/10 के बीच में इनके इंटरव्यूज जो है वो संपन्न करवाए गए। उसके बाद छठे चरण की बात करें तो छठे चरण के साक्षात्कार यहाँ पे 17/10 से लेके 31/10 के बीच में इनके साक्षात्कार जो है वो छठे चरण के रूप में करवाए गए। और लास्ट चरण की हम बात करें जो यहाँ पे हाल ही में शुरू हुआ है, यानी कि 6/11 यानी कि 6 नवंबर को यहाँ पे ये 7वां यानी कि अंतिम चरण यहाँ पे शुरू किया गया था, जो कि 17/11/2023 को इसके जो इंटरव्यूज़ के जो चरण हैं वो यहाँ पे चलाए गए हैं। तो टोटल आप देख सकते हैं 7 चरणों में टोटल 2174 अभ्यर्थियों का इंटरव्यूज़ आरपीएससी के द्वारा होना है। यहाँ पे इंटरव्यूज़ के लास्ट दिन यानी कि 17/11 की हम बात करें, यहाँ से देखें 17/11 की हम बात करें 17 नवंबर की, तो इंटरव्यूज़ के लास्ट दिन इनके जो इंटरव्यूज़ के परिणाम हैं वो आरपीएससी के द्वारा पब्लिश यहाँ पे ऑफिशियली वेबसाइट के माध्यम से कर दिए जाते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि 17 तारीख को फाइनली इनका जो इंटरव्यूज़ में सफल अभ्यर्थी हैं उनके परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि हम इस पोर्टल पर काफ़ी गहनता से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये हमारे पास में आज का वीडियोस था, जो कि आरएस भर्ती 2021 के साक्षात्कार को लेके, साथ ही यहाँ पे टोटल कितने जो परसेंट जो कैंडिडेट्स यहाँ पे इंटरव्यूज़ देंगे, साथ ही कितने चरणों में इसका संपन्न करवाया जाएगा, कौन कौन सी पारीज में लिया जाएगा, साथ ही मेंबर्स के द्वारा पूछे जाने के जो एवरेज है क्वेश्चंस का जो लेवल है, वेटेज है, किस प्रकार से रहा है, उसकी हमने चर्चा की। समझ जानकारी मैंने आपको इस वीडियोज़ में देने की कोशिश की है, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा भी लगा हुआ। आपको बता दूँ तो जो एवरेज ऑफ टाइम है इंटरव्यूज़ का लगभग यहाँ पे 17 मिनट से लेके 32 मिनट के बीच में एवरेज कैंडिडेट्स का इंटरव्यू जो है आरपीसी पैनल के द्वारा लिया जा रहा है, जो कि यहाँ पे टोटल अगर हम बात करें तो 3 इंटरव्यूज के पैनल यहाँ पे गठित किए गए हैं, जिसमें टोटल 24 कैंडिडेट यानी कि 48 पर डे कैंडिडेट्स का इंटरव्यूज इसमें लिया जा रहा है। तो दोस्तों ये हमारे पास में आज की आरपीसी इंटरव्यू से संबंधित जानकारी थी, जो कि मैंने आपको इस वीडियोज़ के माध्यम से देने की कोशिश की। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक